सावित्री विद्याजा आत्मने कुल देवता आदव विनायक मिलाद प्रसाद उपमात्रा। लेकिन हमारी सांसारिक 5 माताएं हैं जो रोज पूजनीय है। और पहली माता है जन्मदात्री। बोलो, जन्म देने वाली प्रथम माता है, प्रथम पूज्य है। और दूसरी माता है पृथ्वी माता। अपनी जन्मदात्री के गर्भ से जन्म लेकर पहले गोद किसकी मिलती है? धरती माता है। धरती माता अपनी गोद में लेती। दूसरी माता पूजनीय धरती माता है। और तीसरी माता वो पिया पिलाया जाता है दूध। डॉक्टर लोग मना करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा थी, हमने भी पिया है। गौ माता का दूध दिया जाता है बच्चे को। तो तीसरी माता गौ माँ है। चौथी माता गंगा माँ है, पतितारिणी, जो दैहिक दैविक भौतिक संतापों को हरण करके मोक्ष देने है। और पांचवी माता है गायत्री माँ, सरस्वती माँ, जो ज्ञान देती है। इन पंच माताओं का नित्य दर्शन और अर्चन पूजन बहुत आवश्यक है। उन्हीं माताओं में 2 माताओं की कथा देकर चल रहा हूँ, गौ माता और गंगा माता की। एक बार इन दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा क्यों हो गया? वैसे तो हमारे कवियों ने कहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गंगा है पतित तारिणी, पतित माने पापी, कि गंगा है पतित तारिणी, गैया है सुखधाम। गंगा जी है पतित तारिणी, गंगा है पतित तारिणी, गैया है सुखधाम। इन दोनों के बीच में सुलझन पड़ गई राम। इन दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़े का कारण क्या था? एक दिन गाय ने, हल्के हल्के बजोगे, एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। धरना धरना। एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। पाँव धरना का गंगा ने ललकार कहा। पाँव धरना का गंगा ने ललकार कहा। पाँव धर एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। पाँव धरना गंगा ने ललकार कहा। पाँव धरना का गंगा ने ललकार कहा। ऐ गैया बता क्यों इतना बढ़ गई है तू? ऐ गैया बता क्यों इतना बढ़ गई है तू? अपनी औकात से भी आगे बढ़ गई है। बहुत हल्के बजोगे, बहुत हल्के बजोगे। एक दिन गाय ने गंगा में जाके पाँव धरा। पाँव धरना का गंगा ने ललकार कहा। ऐ गैया बता क्यों इतना बढ़ गई है तो? अपनी औकात से भी आगे बढ़ गई है तो। अपनी औकात से भी आगे बढ़ गई है तो। लगा के गोबर आई और लगा दिया गोता। गंगा मैया कह रही गौ से, गौ माता से। लगा के गोबर आई और लगा दिया गोता। पानी पीना था तो बाहर ही पी लिया होता। पानी पीना था तो बाहर ही पी लिया होता। पानी पीना था तो। गंगा की ललकार सुनकर गौ माता पानी पीना ही भूल गई। हिम्मत टूट गई। गंगा ने जब डांट लगाई तो मुंह का पानी मुंह में है, अंदर पेट में नहीं जाता है, खामोश हो गई। तो गंगा ने फिर कहा, लगा के गोबर आई और लगा लिया गोता। पानी पीना था तो बाहर ही पी लिया होता। छोटो खड़ी है बोल
भागिन चुप जो खड़ी है बोल भागिन तू पावन या मैं हूँ पावन तू पावन या मैं हूँ पावन। तू पवित्र है या मैं, ये प्रश्न था। मैं तो की लड़ाई थी, बड़े छोटे की लड़ाई थी। अब जब पानी भी नहीं पीने दिया और गंगा ने अपमान किया तो गौ माता खामोश नहीं रही, बोल उठी। हुआ अपमान तो गौ माता से रहा न गया, हुआ अपमान तो गौ माता से रहा न गया। क्रोध में भर के फिर गौ माता ने गंगा से कहा, अरे गंगा बता क्यों इतना बढ़ गई है तू, अपनी औकात से भी आगे बढ़ गई है तू। घमंड है तुझे बैठी है तू शिव के सिर पर, है गंगा शंकर जी की जटाओं में बैठी इसलिए घमंड आ गया तुझे। घमंड है तुझे बैठी है तू शिव के सिर पर, घमंड है तुझे बैठी है तू शिव के सिर पर। पूजता है तुझे त्रैलोक बड़ा आदर कर, पूजता है तुझे त्रैलोक बड़ा आदर कर। तीनों लोकों में तेरी पूजा होती है। शंकर की जटाओं में बैठी इसलिए घमंड हो गया है क्या? तू अपनी औकात भूल गई। गंगा ने कहा तो फिर तू कहना क्या चाहती है? गौ माता बोली, घमंड है तुझे बैठी है तू शिव के सिर पर, पूजता है तुझे त्रैलोक बड़ा आदर कर। और मेरा दावा है कोई पुण्य पर्व आता है, गौ माता ने कहा मेरा दावा है जब कोई पुण्य पर्व आता है, मेरे गोबर से ही घर शुद्ध किया जाता है, मेरे गोबर से ही घर शुद्ध किया जाता है। प्रेम से बोले गौ माता की, मेरे गोबर से ही घर शुद्ध किया जाता है। मेरा दावा है जब कोई पुण्य पर्व आता है, मेरा दावा है जब पुण्य पर्व आता है, मेरा दावा है जब कोई पुण्य पर्व आता है, मेरे गोबर से ही घर शुद्ध किया जाता है। पवित्र है तुझसे, गौ माता कह रही है गंगा चैलेंज कर रही हूँ तुझे, पवित्र है तुझसे मेरा दामन, तू पावन या मैं हूँ पावन, तू पावन या मैं हूँ पावन। पवित्र है तुझसे मेरा दामन, तू पावन या मैं हूँ पावन, तू पावन। अब देखिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो से परंपरा गई। माताएं बहनों की बेटियों की लड़ाई सुनी होगी आप लोगों ने। पहले तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं, इसके बाद बात करते करते वो से परंपरा आ जाती, गाली गलौज पे आ जाती है। तो गंगा भी आ गई अपनी पर। गाय की बात ने गंगा को मात कर डाला, गाय की बात ने गंगा को मात कर डाला। क्रोध में गंगा बोली होना तेरा मुंह काला। अब उसे पर लड़ाई आ गई। क्रोध में गंगा बोली होना तेरा मुंह काला। मेरे पानी से भी बागों में बाहर आती है, मेरे पानी से ही खेतों में बाहर आती है। मेरे पानी में जो एक बार नहा लेता है, वो अधम अपने सभी पाप बहा लेता है, वो अधम अपने सभी पाप बहा लेता है। फूल उन लोगों के दुनिया में जो मर जाते हैं, फूल उन लोगों के दुनिया में जो मर जाते हैं, मेरे पास में जो पढ़ते हैं तो तर जाते हैं। मरने के बाद मुर्दे को जलाते हैं तो उसकी हड्डियां बचती, उन्हें क्या कहते हो? फूल। जो गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज में गया में विसर्जन किए जाते हैं। फूल उन लोगों की दुनिया में जो मर जाते हैं, मेरे पानी में जो पड़ते हैं
मेरे पानी में जो पड़ते हैं तो तर जाते हैं, मेरे पानी पर ही भरता है कुंभ का मेला। कुंभ मेला भी देखोगे आप लोगों ने, विदेशों से लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में कुंभ स्नान करने के लिए। और कहते हैं जब कुंभ जहाँ पड़ता है तो वहाँ अमृत वास होता है। वो स्नान गंगा स्नान नहीं, जल की स्नान नहीं, अमृत स्नान होता है। मेरे पानी पे ही जुड़ता है कुंभ का मेला, मेरे पानी पे ही जुड़ता है बड़ा सा मेला, मेरे पानी पे ही भरता है कुंभ का मेला। और मैं हूँ 12 महीने पावन, गंगा बोली 365 दिन में पवित्र हूँ। मैं हूँ 12 महीने पावन, तू पावन या मैं हूँ पावन, तू पावन या मैं हूँ पावन। अब इसके बाद अंतिम चरण में आ गई लड़ाई। जैसे गंगा ने कहा तुमने देखा नहीं, मकर संक्रांति के दशहरा पर कितने बड़े बड़े मेले गंगा के किनारे होते हैं। और कुंभ का जब मेला होता है तो विदेश से भी करोड़ों लोग आते हैं डुबकी लगाने, हर हर चंगे कहते हैं। तो हमारी बराबरी क्या करेगी? तो गौ माता ने कहा, तो अंतिम बात सुन ले गंगा मेरी। गौ माता कहने लगी, बाल गंगा की सुन, गंगा की सुन। गौ माता बोली चुप नादान। उसने कहा हो ना तेरा मुंह काला, तो गंगा गौ माता कही तू नादान है, मूर्ख है, अनजान है, सुन मेरी बात। बात गंगा की सुन। गौ माता बोली चुप नादान, मैंने देखी है तेरे कुंभ के मेले की शान, मैंने देखी है तेरे कुंभ के मेले की शान। और आप लोगों ने कभी कोई कुंभ नहाने गया हो? प्रयागराज हरिद्वार, एक बार हरिद्वार में बांध टूट गया था। बांध टूट गया था तो कितने परिवार के परिवार गंगा में समा गए। गंगा उन्हें बचा नहीं पाई, जीवन नहीं दे पाई। प्रयागराज में किसी रईस ने चांदी के सिक्के उछाल दिए, कितने लोग कुचल कर मर गए। तो आज गौ माता कह रही है, बात गंगा की सुन। गौ माता बोली चुप नादान, मैंने देखी है तेरे कुंभ के मेले की शान, मैंने देखा कि कहर कुंभ में ढाया तूने, सैकड़ों में गुना लोगों को डुबाया तूने, सैकड़ों में गुना लोगों को डुबाया तूने, सैकड़ों में गुना। और जो अधमरे खींच लिए गए पानी में से अस्पतालों में लाए गए, तो गौ माता कह रही है कि गंगा तेरा वो जल उस समय अमृत का काम नहीं कर रहा था, किसका काम कर रहा था? अस्पतालों में वो जो जिंदा लाशें आई थी, डूबे हुए अधमरे जो निकाल लिए अस्पताल में भेजे गए, तो गौ माता कहती उनको जब मेरा गौ का दूध पिलाया गया तो उन्हें प्राण मिले। उस समय मेरा दूध अमृत का काम कर रहा था और तेरा गंगा जल विष का काम कर रहा था। गंगे तू सीटी मार रही है। अस्पतालों में जो वो जिंदा लाशें आई थी, मेरे ही दूध ने उन सबकी जान बचाई थी, मेरे दूध ने ही उनकी रक्षा की थी। अब जब इतना गौ माता ने कहा तो गंगा ने सोचा हमारी जो हार दी जा रही है, तो गंगा ने प्रश्न कर दिया, अगर तेरे दूध ने जान बचाई है तो कोई गवाही देने वाला है? और जब तक गवाह नहीं है तो बात झूठी है, पहले गवाही दिलाओ। क्या तेरे दूध ने उन सबकी जान बचाई? बोल गंगाए, बोल गई आए हाँ है कौन अब तेरा गवाही? गौ माता ने आंखें बंद की। जिसने वन वन गौएं चराई है उस काली कमली वाले को याद किया, उस मुरली वाले को याद किया गौ माता ने। भक्तों कहानी आप देखिए कितनी सुंदर है। गंगा करी गवाही तो गौ माता गवाही के लिए कन्हैया जी को याद कर रही है। ऐ गंगा अगर गवाह चाहती तो मैं भी बुला रही हूँ। गवाही के लिए गोपाल नंद लाला है, गवाही के लिए गोपाल नंद लाला है, गवाही के लिए गोपाल नंद कृष्णचंद्र भगवान की
नंद लाला है मेरी भूली माखन से काला है मेरी माखन से काला है। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा क्यों आपस में लड़ रही हो। गौ माता का फैसला करने के लिए भगवान को आना पड़ा और झगड़ा किसने कराया है। आग नारद ने लगाई है दोनों के दिल में। नारद जी ने झगड़ा करा दिया। गंगा तो पावन है कि गोबर वाला कराइए या पावन है और नारद का काम यही है। आग नारद ने लगाई है दोनों के दिल में। फैसला किया है मोहन ने बड़ी मुश्किल है। फैसला किया है मोहन ने बड़ी मुश्किल है। देवेंद्र तुमने अक्सर देखा और भारा है। देवेंद्र तुमने अक्सर देखा और भारा है। गौ गंगा का तो दुनिया में बोल डाला है। गौ गंगा का तो दुनिया में बोल डाला है। गौ गंगा का तो दुनिया में क्या किया है कृष्ण भगवान ने। कर लो भक्ति कर लो भक्ति कर लो गंगा गैया दोनों पावन। कर लो भक्ति भर लो दामन गंगा गैया दोनों पावन। तालियां डालवा तो होगी तालियों से स्वागत करेगा माता का। कर लो भक्ति भर लो दामन गंगा गैया दोनों पावन। गंगा गैया दोनों पावन। गंगा गैया दोनों पावन। गौ माता की जय गंगे मैया की जय। परमाधारी दारू जी को बहुत बहुत धन्यवाद सबको भी। और जहाँ कृष्ण हो वहाँ गौ माता जी का हो और जहाँ गौ माता जी वहाँ गंगा माता कैसे छूट जाए। दोनों का झगड़ा और भगवान कृष्ण के द्वारा पंचायत। कर लो भक्ति भर लो दामन गंगा गैया दोनों पावन। हमारे हिंदू राष्ट्र की दोनों एक अमूल्य धरोहर है गौ माता और गंगा माँ। इनका सदैव स्मरण करें अर्चन पूजन करें। और जो गंगा और गाय का अनादर करते हैं वो कन्हैया जी की कितनी पूजा करें कृष्ण भगवान को प्रश्न नहीं कर पाएंगे।
जब तक गौ माता का गोरस और भोग नहीं मिलेगा। गोविंद भगवान की जय। गिरीश चंदी मिश्रा की बड़ी भाभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। ये हाथ सदैव दानी की ओर बढ़ते रहे। इस प्रकार मैं कहाँ पर था, ध्रुव जी के चरित्र में महाराज पृथु की कथा चल रही थी। धरती माता की कथा से मैंने इस प्रसंग को उठा लिया था कि धरती माता ने रत्न प्रसूता हो गई है। महाराज पृथु जी ने दोहन शुरू किया है, उसी दिन से पृथ्वी माता पुरुषा। फिर इसके बाद महाराज पृथु ने यज्ञ किए हैं। 100 यज्ञों का एक संकल्प ले लिया, लेकिन यज्ञ करते 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 99 हो गए। अब 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए तो इंद्र को बड़ी ईर्षा और गिलानी हुई। इंद्र ने मन में विचार किया कि अगर 100वां यज्ञ महाराज पृथु का पूरा हो गया, शिव शरण जी, ये इंद्र को ईर्षा हुई कि महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 हो गए, अगर एक और हो गया तो हमसे इंद्रासन चला जाएगा। हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कुर्सी के खातिर पैसा खर्च करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। और जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, देवता लोग होते हैं, उनमें ये नियम है कि पृथ्वी पर जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो देवताओं का अधिकारी इंद्र बना दिया जाता है। उसे इलेक्शन नहीं करना पड़ता है। इसलिए जब जब हम लोग पृथ्वी पर यज्ञ दान करते हैं तो देवता लोग विघ्न पैदा किया करते हैं। और अगर कोई यज्ञ में विघ्न आता तो कहते हैं कोई भूत प्रेत या कोई देवता रूठा है। नहीं, देवता भी विघ्न पैदा करते हैं। देवराज इंद्र नहीं चाहते कि पृथ्वी पर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करके हमारा अधिकार, हमारी सीट छीन ले। तो इंद्र ने 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ रुक गया। महाराज पृथु ने अपना बेटा विश्वामित्र भेजकर वो घोड़ा मंगवा लिया, लेकिन यज्ञ नहीं किया कि इंद्र को अगर ये डर है कि इंद्रासन न चला जाए तो हमें इंद्रासन नहीं चाहिए, हमें तो परम गति परम शांति चाहिए। महाराज पृथु का ये परित्याग देखकर 100 यज्ञ करने वाला बहुत बहुत आशीर्वाद है बड़े भैया को ध्यान से। अच्छा, हाँ, बड़े भाई रामचंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बड़े हैं, बड़ों को आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हूँ, अधिकारी हूँ और इनसे भी कई स्नेह कई सम्मान की इच्छा है जो भैया ओम शरण के सामने मिलता रहा है। और अपनी बार इस परिवार ने तो उनके न रहने पर भी उनका नाम मेरे हृदय में और ज़्यादा गहरे शब्दों में लिख लिया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। मैं कहने जा रहा था वहाँ जब 100वां यज्ञ का संकल्प वापस किया तो महाराज पृथु का ये त्याग देखकर स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष रूप में अवतार ले गए। ये यज्ञ पुरुष अवतार है, भागवत में यज्ञ का अवतार यहीं पर हुआ है। यज्ञ अवतार की, यज्ञ अवतार की, जिसको आप लोग भी करते हो, कथा है, याद रखना। यहीं पर एक अवतार हुआ महाराज पृथु के। 100 यज्ञ के संकल्प को लेने के उपरांत जब एक रह गया था तो अपना मांग लिया कि अब हम 99 करेंगे, हमें इंद्र का सुख नहीं चाहिए, वो इंद्रासन नहीं चाहिए। ये त्याग भाव देखकर भगवान स्वयं, यज्ञ भगवान स्वयं साकार रूप में प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ भगवान की। और यहाँ भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये भागवत भी यही यज्ञ है। और यहाँ आप लोग आए हैं, जो लोग नित्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और आप लोग कथा श्रवण करने आए हैं। इनके लिए मुझे कुछ कहना है, आप लोग भी दोहराएंगे। हमारे वाद्य कलाकारों का भी सम्मान कर रहे हैं भैया रामचंद्र जी। मैं वाद्य कलाकारों की ओर से भी इनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। यज्ञ भूमि का दर्शन कर मन पावन होगा, ऐसा सुअवसर फिर कब होगा। राधा पिया का दर्शन होगा,
जन्म मरण के सारे भेद खुल जाएंगे, जन्म मरण के सारे भेद खुल जाएंगे, जन्म मरण के सारे भेद खुल जाएंगे। राधा प्रिया का दर्शन होगा। ये भागवत महापुराण कृष्ण रूप है, भागवत का दर्शन कर लेना राधा प्रिया का दर्शन है। राधा प्रिया का दर्शन होगा, ऐसा सो अवसर कब होगा। राधा प्रिया का दर्शन होगा, ऐसा सो अवसर कब होगा। भूमिका दर्शन कर मन पावन होगा, यज्ञ भूमिका दर्शन कर मन पावन होगा। यज्ञ की वंदना हम लोग कर रहे हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ है और ये क्या शिक्षा देते हैं कि राधा के प्रिया को अपने मन में बसाएंगे, राधा के प्रिया को अपने मन में बसाएंगे। श्रद्धा के कमलों से हम राधा को सजाएंगे, श्रद्धा के कमलों से हम राधा को सजाएंगे, श्रद्धा के कमलों से हम राधा को सजाएंगे। तन मन से का सुमिरन होगा, ऐसा सो अवसर काशी के समान, प्रयागराज के समान, काशी के समान पवित्र होता है। और आपकी कथा कहाँ हो रही है? पैठान में। इस समय पैठान गांव भी काशी के समान ही महत्वपूर्ण है। आप काशी का दर्शन और कल्पना करें कि गांव पैठान आज काशी समुभायो है, जहां आप सबने मिलके यज्ञ रचायो है। गाँव पैठान आज काशी समुभायो है। आशा जी एक बच्ची से काम चल रहा है। क्या हो? गाँव पैठान आज मैं ऐसा मूर्ख गायक और हूँ जो भूल लेता हूँ उनको। ठेका ये नहीं है इस गीत का, और मैं शुरू से बज रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो कहीं पर तो ठेका नहीं है। मैं बहुत कुछ लय में पहुँच जाता हूँ। ओरिजिनल गीत, ओरिजिनल प्रेम चाहिए, ओरिजिनल गोविंद भगवान की। गाँव पैठान आज काशी समुभायो है। गाँव पैठान आज काशी समुभायो है, जहाँ आप सबने मिलके यज्ञ
यज्ञ रचायो है, जहाँ ग्रामवासियों ने यज्ञ रचायो है, जहाँ आप सबने मिलके यज्ञ रचायो है। और मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जहाँ यज्ञ होते हैं, धर्म अधिकार होते हैं, वो गांव काशी के समान होता है। और वहां की धरती और वहां की धरती का एक एक कण कैसा होता है। गांव पैठान आज काशी समभायो है, जहाँ आप ग्रामवासियों ने यज्ञ रचायो है, जहाँ ग्रामवासियों ने यज्ञ रचायो है, कण कण यहाँ का देवेंद्र चंदन होगा, कण कण यहाँ का देवेंद्र चंदन होगा, ऐसा सुहावना भगवान का स्वरूप और की कथा है। जो भगवान का अवतार हुआ है, उसी वंश में आगे चलकर महाराज प्रभु को तो धर्म यज्ञ करने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। उसी वंश में आगे चलकर प्राचीन वैश्य नाम के राजा हुए हैं, जिनके 10 पुत्र, जिन्होंने 10,000 वर्ष जल में खड़े होकर भगवान शिव का नमः शिवाय का जाप किया। तो वो मनुष्य पृथ्वी लोक में राजपुत्र होने पर भी उन्हें देवताओं की पदवी मिली। वो 10 प्रचेता भी हमारे यहाँ देवताओं में पूजे जाते हैं। ये प्रचेताओं की कथा भागवत में है। इस प्रकार कथा दूसरी ओर उन्हीं उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र के महाराज क्षेत्रपति नाभि नरेश, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के भरत हुए। राजा भरत एक मृग के ममता मोह में वो शरीर त्याग कर फिर मृग बने, मृग शरीर त्याग कर फिर जड़ भरत बने। ये बड़ी सुंदर कथाएं हैं। और हमारे देश का नाम एक दिन बात आ गई थी कि हमारे देश भारत का नाम भारतवर्ष किनके नाम पर पड़ा है। यद्यपि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भरत है, लेकिन भरत कितने हुए और कितने लोगों को आप भरत को जानते हैं? आप उठ रहे 1 2 3 4 5 10 कितने भरत हुए हैं? जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा है, वो वही ऋषभदेव महाराज के सतयुग में हुए थे। उनके पुत्र हुए थे महाराज भरत, जिन्होंने एक हिरणी की रक्षा करने में उसकी रक्षा नहीं कर पाई, तो वो नदी में डूब रही थी। लेकिन गर्भवती थी, एक हिरण बच्चे को जन्म देकर मर गई थी, तो उस मृग को उठा लाए थे। राजा भरत पूजा भूल गए। अब मृग के प्राण में लग गया। जब वो बड़ा हो गया, मृग के दिन जंगल में भाग गया, तो हा मृग कहते कहते प्राण त्यागे और मृग की योनि मिली। तो ये कथा इसलिए आती है कि ये मनुष्य मरने के बाद पशु योनि में कैसे चला जाता है। तो अगर मरते समय पशु में अगर आपकी भावना होगी, पशु में आपके प्राण होंगे, तो अगला जन्म पशु का ही मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में पशु पक्षी पालना जो है वो वर्जित है। क्योंकि पशु पक्षी पालोगे, कोई तोता पालता, कोई मैना पालता है, कोई खरगोश पालता, कोई कबूतर पालता है, और वो जब खो जाते या मर जाते तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। और कभी कभी उन्हीं की मोह माया में हम लोग भी, मनुष्य पालन करने वाले की मौत होती है, तो कबूतर के मोह में मरेगा तो कबूतर का जन्म मिलेगा, तोता मैना के मोह में मरेगा तो पक्षी रूप मिलेगा। मृग के मोह में भरत जी मरे तो उनको जो है मृग का जन्म मिला। लेकिन उन्हें होश आया कि हम तो श्रेष्ठ मानव थे, तो फिर मृग योनि में पहुंचकर घास चरना बंद कर दिया, पानी पीना बंद, और शिक्षा से वो शरीर त्याग कर फिर मनुष्य जन्म पाया। फिर जड़ भरत कहलाए और भक्ति करते हुए फिर भगवान को उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये कथा अपने ईश्वर भागवत की ही कथा है। जड़ भक्ति के बाद महाराज
सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 28 नरकों का वर्णन सुनाया है, क्योंकि हम जब कोई भी बुरे कर्म करते, पाप कर्म करते, अधर्म करते, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार करते हैं तो नरक भोगने पड़ते हैं। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और कौन से नरक में कितने दिन रहना पड़ता है और कितना कष्ट भोगना पड़ता है। वैसे संक्षेप में नरक और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? दुख से रुको नाम नरक। दुख ही नरक है और सुख ही स्वर्ग है। सुख में है तो हमें स्वर्गीय आनंद है और दुख में है तो नरक में है। इसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने प्रभु नारायण नाम जब तक मोक्ष प्राप्त किया तो उस कथा का केवल रहस्य कहूँगा। कानकुज नगरी आसीत और दासी पत्र अजामिला नामनो नष्ट सताचारो दास्या सर्गेण दूषिता। कन्नौज का एक ब्राह्मण था। इसी कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ। यह वो प्रारंभ में याज्ञिकता, धर्मनिष्ठता, धर्मात्मा था, लेकिन वैश्यागमन करने से उसने अपनी प्रिया ब्राह्मणी का परित्याग तो नहीं किया, अनादर किया और घर में लाकर बेश्याएं रख ली, चोरी डकैती करने लगा, धर्म से कर्म से पतित हो गया। जो प्राणी धर्म कर्म से पतित हो जाता है, और खासतौर से ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, यह ब्राह्मण की प्रथा है। जो ब्राह्मण अपने धर्म कर्म से नियम से पतित हो जाता है उसकी अजामिल जैसी दशा होती। अजामिल पतित हो गया, समाज ने परित्याग कर दिया। पत्नी बेचारी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन संतों का समूह आया। संतों ने कहा वृंदावन जा रहे हैं, एक रात काटना चाहते हैं। हमें बाहर चौकिया लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्मात्मा अजामिल है, उसके यहाँ चले जाओ, बिस्तर भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। उल्टा बता दिया। कहा धर्मात्मा पंडित हमारे यहाँ अजामिल है। अब संत लोग पहुंच गए तो ब्राह्मणी ने चरण धोए, आसन दिया, सत्कार किया, भोजन की व्यवस्था कर दी, आटा डाल दे दिया। अब संतों ने अपना भोजन बनाया, अपने अपने बिस्तर लगाए, लेट गए। रात में अजामिल आया राइफल लेकर, तलवार लेकर, और संतों को जब उसने देखा बोले आप कौन हैं? बोले हम संत लोग हैं। क्या कर रहे हो? हम भगवान का भजन कर रहे हैं। तो वे ये नहीं मालूम था ये अजामिल का घर है। अजामिल के नाम से तो 100-100 कोस के लोग थर्राते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे दरवाजे पर बिस्तर लगाने की? राइफल खींची उसने, तलवार खींची, और जब उसने गंदी संदी गालियां श्लोक पढ़े तो ब्राह्मणी निकल आई। क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? संतों की सेवा तो नहीं कर पाओगे, ये चोरी डकैती करोगे? क्या कह रहे हो? खामोश हो गया। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। आओ, वो तो अंदर घुस गया। ब्राह्मणी ने क्षमा प्रार्थना की संतों से। संतों ने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और चलो, पता नहीं सूर्य क्या करेगा। संतों ने कहा ऐसे कैसे चले जाए, इसका अन्न खाया है तो कुछ इसका कल्याण करें। ब्राह्मणी से कहा हम लोग जा रहे हैं। ब्राह्मणी ने कहा कि संत सेवा बहुत भाग्य से मिलती है, अब क्या करें, हमारा पति ही दुष्ट है। अब आप ऐसी कोई युक्ति बताए जाओ जिससे हमारे पति का, हमारे कुल का उद्धार हो जाए। संतों ने कहा तुम्हारे संतान कितनी? क्योंकि ब्राह्मणी गर्भवती थी और गर्भवती स्त्री जो है दूर से पहचानी जा सकती है। उसने कहा हमारे 9 पुत्र हैं और 10वां गर्भ है। तो बोले अब की बार ये 10वां अगर बेटा हो जाए तो इसका नाम नारायण रख देना। नाम नारायण रख दिया। बेटा उसे मेरा संत चले गए। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ। अजामिल भी नारायण कह के पुकारता था, पत्नी भी। बच्चों के नाम प्रभु के नाम पर रखे जाएं, बेटियों के नाम देवियों के नाम पर रखे जाएं, ये परंपरा थी हमारी। लेकिन अब तो हीरो हीरोइन के नाम रखे जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खिलाड़ी वाले। और जब लड़के लड़कियां आचरण करते हैं फिल्मी एक्टर का, हीरो हीरोइन का, तब उनको कष्ट होता है। अरे ऐसे नाम रखो जैसे उनके अंदर वो जागृति हो। धीरे धीरे वो अजामिल पाप करते करते 88 वर्ष का हो गया। उसके लिए यमराज आए। क्या करें? अंत समय जब अजामिल को यमराज लेने आए तो वो कहने लगा अपने
अंत समय उसके लिए आप पहुँचे मधुर, उसे देख तुझने कहा ओ नारायण पुत्र। अंत समय उसके लिए आपको जय यमदूत, उन्हें देख तुझने कहा ओ नारायण पुत्र। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद भगवान की जय है। उसने जब नारायण नारायण पुकारा तो भगवान विष्णु ने अपने दो भेजे। ये हम दूतों को कैसे लाइटिंग चली गई। खाती गोविंद भगवान की जय। ये काले काले काल दूध हा मुझको थमकाते हैं, ओ नारायण लो बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण स्त्री फिक्र करो, ओ नारायण इनको छाती से अलग करो। नारायण नारायण पुकारा तो प्रभु नारायण के दूत आ गए, यमराज दूर खड़े हो गए और वो यमराज को विमान में बैठा कर वो उनको अजामिल को लेके चले। अब झगड़ा हो गया, बोले ये कैसे हो रहा है, ये तो बहुत पापी है। विष्णु भगवान ने कहा इसने अंतिम समय नारायण नाम लिया है, जागर नाम मर्त मुख आवा, अधमो मुक्त होए सुत गावा, पापी हुई जागर नाम सुमेरी, अति अपार भव सागर तरही। तो अंतिम समय जिसकी जिह्वा पर नारायण नाम आता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इसको विष्णु धाम प्राप्त हो रहा है। भक्तों आप देखिए नारायण शब्द का अर्थ क्या है, अजामिल का अर्थ क्या है। नारायण तो भगवान को कहते हैं, नार माने जल, अयन माने घर। महाप्रलय में जल में जो महाशक्ति पर ब्रह्म निवास करता तो वो नारायण कहलाता है। और अजामिल का अर्थ क्या है, यहाँ तो आप लोगों में तो कोई अजामिल नहीं है। अजामिल की कथा सुन रहे हैं तो अजामिल का अर्थ भी समझ लो कि जो प्राणी आकंठ माया में डूबा है, भोग विलासों में डूबा है, पापों में डूबा हुआ है, वही अजामिल है। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ। दोनों शब्दों की संधि विच्छेद कर रहा हूं। अजा मिल, अजा माने माया और मिल माने मिला हुआ। जो मायाधिक भोग विलासों में, विषयों में, संसार में मिला है वही अजामिल है। तो शायद हम सब लोग सभी हैं 100%। मायाधिक दोषों से रहित कोई भी नहीं। अब बनना क्या है, अजमिल बनना है। नारायण नाम में, कृष्ण नाम में वो शक्ति है कि हमको आपको माया दोषों से मुक्त करके वो अजमिल बना सकते हैं। अजामिल और अजमिल, अजामिल से अजमिल बन गया। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ। जो माया में लिप्त था वो प्राणी नारायण नाम जप कर अज माने ब्रह्म। अजा माने माया और अज माने ब्रह्म शब्दों का अर्थ दिखेगा। अजा माने माया, अज माने ब्रह्म। नारायण नाम लेकर वो ब्रह्ममय हो गया। ब्रह्ममय हो गया तो आज नारायण नाम में वो शक्ति है। अब मैं बात कहने जा रहा हूँ, 88 वर्ष का हो गया है। दिल्ली और कलकत्ता ये महानगर हैं, इनमें करोड़पति अरबपति हर से बह दिए गए, पता नहीं कितने लोग हैं। अरे एक रईस था, उसने 75 मंजिल का एक मकान बनाया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 75 मंजिल का मकान। सब तो किराए को उठा दिए, आखिर जो ऊपर सब 75वीं मंजिल की वहां रहता था वो, 75वीं मंजिल पे रहता था वो। और बिजली का झूला था, आराम से उतरता था फिर चल जाता था। एक बार वो दोनों विदेश यात्रा पर गए तो बेटों से कहा कि 3 बेटे थे कि देखो घर में इतनी कैश रखा हुआ है, पैसा रखा जी चाहे ऐसा खर्च करना, आराम से कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और एक अच्छे होटल में भोजन करना
और शॉपिंग करनी हो तो दुकानदारी भी कर लेना, आ जाना। माता पिता चले गए हवाई जहाज से। अब तीनों बेटे पढ़ने जाते हैं, होटल में भोजन करते आनंद लेते हैं, बिजली के झूले से चढ़ते उतरते हैं। एक दिन दैव योग था, बिजली चली गई, खराब हो गई। आशीर्वाद, बिजली जब खराब हो गई, अब तीनों बालक कभी 75 मंजिल चढ़े नहीं थे। अब समस्या हो गई। बोले भैया बिजली तो है नहीं, कैसे चलोगे? तो थोड़ी देर इंतजार कर लो। 1 घंटे इंतजार किया, घूम घाम कर आए, फिर भी बिजली नहीं आई। फिर चले गए, फिर 1 घंटे बाद आए। आखिर ऑपरेटर ने कहा कि भैया 3 दिन तक बिजली नहीं आएगी, इसमें खराबी आ गई है, अब तो आप जीना से चढ़ के जाओ। तो तीनों भाइयों में समस्या हो गई, कभी जीना चढ़े नहीं है और 75 मंजिल कैसे चढ़ेंगे, तो आज चढ़ना होगा। बड़े भाई ने कहा भैया ऐसा करो, मैं कथा सुनकर आया हूँ। शिवशरण जी, बड़े भाई ने कहा मैं कथा सुनकर आया हूँ, पंडित जी ने जो कथाएं कही हैं वो मुझे बहुत याद है, और मैं कथाओं को कहूँगा तो 25 मंजिल तक मैं कहता चला जाऊँगा, तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। तो बीच वाला बोला कि मैं भी एक दिन कथा सुनने गया था, वो कथाएं तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी 25 मंजिल खींच लूंगा। तो 25-25 50 मंजिल चढ़ लेंगे, छोटा बड़ा 25 मंजिल की बात हम भी कहते हैं। बातें शुरू हो गई, तीनों भाई चढ़ने लगे, 25 मंजिल पर पहुंचे। बड़े ने अपनी वाणी को ब्रेक दिया, बोले हमारी बात हो गई, अब तुम बोलो। दूसरा शुरू हो गया, 50 मंजिल चढ़ गए तो तीसरे से कहा कि अब बोलो, तुम्हारा नंबर है। छोटा बोला मैं तो कभी इतना चला नहीं था, मैं थक गया हूँ, मैं जो जानता था वो भी भूल गया, मैं जो जानता भूल गया। अब 25 मंजिल कैसे चढ़े? बड़े ने फिर कुछ याद किया, 5 मंजिल खींच ले गया, दूसरा भी 5 मंजिल खींच ले गया। यूं चढ़ते हुए 70 मंजिल पर पहुंच गए तो 5 मंजिल रह गए। छोटे भाई से कहा जब कभी बोलो, कुछ बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं आता। दोनों भाइयों ने कुछ जोड़ तोड़ की, पहुंच गए अपने मंजिल पर। अब 75 मंजिल कभी चढ़े नहीं थे, तो बोले कि 5 मिनट सांस ले ले बैठ के। तीनों भाई बैठ गए। छोटा भाई वाला धीरे से, संगमरमरी बिल्डिंग थी, वो धीरे से लेट गया और सोने लगा। दोनों भाइयों ने कहा भैया चलो अब कमरे में सोएंगे, यहाँ नींद नहीं आएगी। अब छोटे वाले को डकडकाया, हिलाया डुलाया, है भैया चल अंदर लेटेंगे, कमरे में चाबी निकाल, चाबी निकाल। और वो इतनी गहरी में नींद में था, कभी इधर करवट ले, कभी इधर करवट ले, जिधर भाई लोग लौटते उधर ही लुढ़क जाए। जैसे तैसे उसे खड़ा किया, बोले चाबी निकाल, कमरा खोले। उसने जेबें टटोली और बोले भैया बड़ा गजब हो गया। बोले क्या? कि चाबी तो घर ही होटल में ही रह गई। बोले भगवान की। अब बताओ, जिसकी चाबी होटल में रह जाए, 75 मंजिल पे अटका हो, जिसकी चाबी गिर जाए, घर में ताला लगा हो, क्या हो? बोला कि चाबी तो वही रहेगी होटल में। अब 75 मंजिल उतर के जाए, फिर चढ़ कर आए, मुश्किल से चढ़ पाए हैं, क्या होगा? मैंने ये बात क्यों कही? आपको आज 5 दिन हो गए कथा सुनते हुए, आपने अपनी चाबी संभाल पाई? ये भगवान की कथा, भगवान का भजन। कथा रात में हुई, अभी पूछ रहे हैं 5 बज गए। आइए ठीक है, आते हैं। अब इसको सोनू, इसको बंद कर दें।